Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says that which one of the following statements pertaining to pollutants is correct? तो चार statements दी गई हैं इस question के लिए। जो हमारा key concept है वो है pollutants. So key concept है pollutants, different type के pollutants के कुछ characteristics दिए गए हैं और हमें find out करना है कि इनमें से कौन सा characteristic उस जो given pollutant है उसके लिए बिल्कुल correct है। तो यहाँ पे दिया गया है DDT is a non biodegradable pollutant. सो डीडीटी एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट इसलिए है क्योंकि जितना अमाउंट एनवायरनमेंट के अंदर इसका प्रेजेंट होता है वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता। अब ये ह्यूमन बॉडीज के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है और वहां पे जाके ये मेटाबोलाइज नहीं हो पाता। सो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी इसका कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं है और ये फैट टिश्यू के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। सो एनिमल्स और जो ह्यूमंस है इनकी बॉडी के अंदर ये मेटाबोलाइज ना होने की वजह से वहीं पे डिपॉजिट हो जाता है और जितना एनवायरनमेंट के अंदर ये प्रेजेंट है ये कभी भी डिग्रेड नहीं हो पाता। तो डीडीटी एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और ये एज एन इंसेक्टिसाइड जो बहुत ही कॉमन इंसेक्टिसाइड है वो इसकी तरह यूज किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब सेकेंड पॉइंट में दिया गया है एक्सेस फ्लोराइड। जो एक्सेस फ्लोराइड है अगर वो ड्रिंकिंग वाटर में हो तो एक ये जो डिसऑर्डर कॉज करता है उसको बोलते हैं फ्लोरोसिस। अब फ्लोरोसिस से यहाँ पे लिखा है ऑस्टियोपोरोसिस, हार्डनिंग ऑफ बोन और स्टिफ जॉइंट्स हो जाते हैं। जबकि फ्लोरोसिस से अगर हम देखे जाएं कि ह्यूमंस के अंदर यहाँ पे होती है फ्लोरोसिस इन द टीथ जिसको हम बोलते हैं मॉटलिंग ऑफ टीथ। तो ये सिम्टम जिससे देखने को मिलेंगे। बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी, स्टिफ नहीं होंगी, वो वीक हो जाएंगी। बोट शेप्ड पोस्चर बन जाता है, बोट शेप्ड पोस्चर फॉलोड बाय नॉक नीज, नीज बेंड हो जाती है और नॉक करती हैं। देन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स ये कॉज करता है। तो यहाँ पे देखा जाए कि जो भी ये सिम्टम्स दिए गए हैं बिल्कुल रॉन्ग है तो इसको हम रॉन्ग मार्क कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं कैडमियम की। सो कहते हैं कि एक सेक्स कैडमियम इन ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज ब्लैक फुट डिजीज। तो जो कैडमियम है वो एक हेवी मेटल है और इससे जो डिजीज होती है उस डिजीज को बोलते हैं इथाइटाई। इथाइटाई एक इस तरह की डिजीज है जो कि सबसे पहले जापान के अंदर 1947 में रिपोर्ट की गई थी और इस डिजीज के सिम्टम्स जो हैं कॉमन वो है अनीमिया, मतलब आरबीसीज का नंबर कम हो जाना, हीमोग्लोबिन का नंबर कम हो जाता है। हाइपरटेंशन मतलब कि बीपी जो है वो रेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर। देन डैमेज टू द लिवर एंड किडनी, लिवर एंड किडनी डैमेज। ऑल्सो लंग्स का डैमेज, डायरिया, डायरिया होगा यहाँ पे, एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्केलेटल डिफॉर्मिटीज हैं, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज। तो यहाँ पे हमने देखा है कि ये सब से ये जब सिम्टम्स कॉज हो रहे हैं तो ये जो स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बन रही है ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में लिखा है मिथाइल मर्करी इन वाटर कॉज इटाइटाई डिजीज। ये डिजीज के साथ बिल्कुल मिसमैच है, ये करेक्ट नहीं है क्योंकि मिथाइल मर्करी जो है वाटर के अंदर अगर हो तो उसमें मिनीमाटा डिजीज होती है, मिनीमाटा डिजीज। अब इस डिजीज के अंदर जो डिफॉर्मिटी होती है वो उसमें कॉज होता है डायरिया, इंपेयरिंग ऑफ डायरिया। विजन के अंदर प्रॉब्लम आती है, इंपेयर्ड विजन होती है यहाँ पे। नंबनेस हो जाती है लिप्स के अंदर, टंग के अंदर, ऐसे ऑर्गन्स के अंदर नंबनेस हो जाएगी, ब्लरिंग हो जाएगी विजन की। एंड मेनिंजाइटिस हो सकता है, दैट मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द ब्रेन। तो ये सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिर्फ जो करेक्ट मैच यहाँ पे दिया गया है वो ऑप्शन 1 में दिया गया है कि डीडीटी के बारे में बताया गया है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इसको बिल्कुल सही आंसर इस क्वेश्चन का मार्क कर सकते हैं। सो लेट्स मार्क ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस कैन बी मार्क्ड एज रॉन्ग। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।